आज मैं एक मल्टी आलम मिस्ट्री और थ्रिलिंग फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है और फिल्म का नाम है लेवल क्रॉस। तो फिल्म शुरू होती है और एक बड़ी सूनी सी जगह दिखाई जाती है जहां दूर दूर तक कोई नहीं है, बस एक आदमी और उसका छोटा सा घर। उस आदमी का नाम है रघु। वह लगभग 10 साल से इस वीराने में रह रहा है और पेशे से एक ट्रेन का गेटकीपर है। वह आने जाने वाली ट्रेनों को सिग्नल देता है। उसका जीवन बेहद बोरिंग है। फिर एक दिन जब रघु हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी पर था, उसने अचानक एक अजीब सी आवाज सुनी। उस आवाज की दिशा में गया और देखा कि वहाँ एक लड़की पड़ी है। वो घबरा गया। उसने तुरंत चेक किया कि लड़की मरी है या जिंदा, और राहत की बात ये थी कि वो जिंदा थी। रघु ने सोचा कि शायद लड़की आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। वो जल्दी से उसे अपने घर ले गया और अपने बिस्तर पर लिटा दिया ताकि वो आराम कर सके। कुछ घंटों बाद लड़की होश में आई। उसके चेहरे पर डर और थकान साफ नजर आ रही थी। उसने रघु से पानी मांगा। रघु ने फौरन उसे पानी दिया। फिर वो उससे धीरे से पूछता है, तुम ट्रेन से आत्महत्या क्यों करने जा रही थी? लड़की थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैं आत्महत्या नहीं कर रही थी, मैं गलती से ट्रेन से गिर गई थी। रघु को थोड़ी राहत मिली। वो उसके लिए खाना बनाने चला गया, लेकिन तभी देखा कि लड़की दरवाजे पर खड़ी है, बाहर जाने को तैयार। रघु ने हैरानी से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? लड़की बोली, मेरा पति बहुत परेशान होगा, मुझे जल्दी उसके पास जाना है। रघु ने उसे रोकते हुए कहा, यहाँ कोई गाड़ी नहीं है और तुम इतनी दूर इस हालत में कैसे जाओगी? लड़की बोली, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। थोड़े से हिचकिचाते हुए रघु ने उसे जाने दिया। जैसे ही लड़की बाहर निकली वो चौंक गई, क्योंकि वो जगह किसी रेगिस्तान से कम नहीं थी। चारों ओर बस रेत, धूल और वीरानी। फिर भी वो चलती रही। कुछ घंटों बाद वो लड़की थककर गिर पड़ी और जब उसने अपनी आंखें खोली वो फिर से रघु के घर में थी। रघु ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम गिर गई थी, इसलिए मैं तुम्हें वापस ले आया। फिर वो उससे बड़े नरम लहजे में पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देती। कुछ घंटों के बाद रात हो जाती है। रघु चुपचाप खाना बनाता है। लड़की उदास आंखों से देखती है और धीमे से कहती है, मुझे भूख नहीं है। रघु विनती करता है, थोड़ा सा खा लो, दोपहर से कुछ नहीं खाया है तुमने। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद वो खाना खाने लगती है। करीब 2 घंटे बाद रघु उसके लिए एक बिस्तर तैयार करता है और खुद बाहर जाकर जमीन पर सो जाता है। अगले दिन सुबह रघु लड़की के लिए चाय बनाता है। मुस्कुराते हुए वो कहता है, मेरे पास एक पुराना टेलीफोन है जिससे मैं रेलवे डिपार्टमेंट को कॉल कर सकता हूँ, तुम्हारे बारे में बता सकता हूँ। वो टेलीफोन अब भी काम कर रहा होता है। रघु जाकर कॉल करता है। घंटी बजती है, कॉल उठता है, लेकिन जैसे ही वो कुछ बताने वाला होता है और कॉल काट देती है, रघु एकदम चौंक जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो लड़की की तरफ देखता है और अब लड़की सच्चाई बताती है। वो कहती है, मेरा नाम चैताली है और मैं ट्रेन से नहीं गिरी थी, मैं भाग रही थी अपने पति से। चैताली कहती है, मैं एक साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर हूँ, मैं डिप्रेशन, स्ट्रेस और ड्रग एडिक्ट्स की मदद करती हूँ। एक दिन मेरे पास एक मरीज आया, जेंशो। उसकी प्रेमिका की मौत के बाद वो बुरी तरह टूट गया था और उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। मैंने उसे ठीक करने की कोशिश की और धीरे धीरे मैं उसे पसंद करने लगी। हम काफी करीब आ गए। कुछ हफ्तों बाद हमने शादी कर ली। शुरुआत में सब ठीक था, हम दोनों बहुत खुश थे। कुछ ही महीनों में जेंशो का असली चेहरा सामने आया। वो मुझ पर चिल्लाने लगा, मारने लगा, मुझे टॉर्चर करता था और मुझे बाद में पता चला कि उसने अपनी पहली प्रेमिका की मर्डर कर दी थी। और मुझे लगा कि अब या तो मैं मर जाऊं या भाग जाऊं, तो मैं चलती ट्रेन से कूद गई और फिर मुझे तुम मिले। अब तक शांत बैठा रघु, उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून है, क्योंकि पहली बार इतने सालों में कोई है जिससे वो बात कर सकता है। उसके पास अब कोई है जिससे वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकता है, जिससे वो खुलकर बात कर सकता है। चैताली उससे पूछती है, क्या मैं तुम्हारे साथ हमेशा यहीं रह सकती हूँ? रघु कहता है, हाँ, तुम मेरे साथ यहाँ रह सकती हो। अब दोनों साथ रहने लगते हैं। रघु रोज की तरह ट्रेन को सिग्नल देने के लिए बाहर चला जाता है। चैताली अकेली घर में होती है तो सोचती है, क्यों ना आज सफाई कर ली जाए। वो घर के कोनों में जमी धूल झाड़ते हुए रघु का पुराना सूटकेस खोल लेती है। सूटकेस में उसे कुछ पुराने पीले पड़े न्यूज़पेपर्स मिलते हैं। जैसे ही वह अखबारों को पढ़ती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे पता चलता है कि रघु कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक सीरियल किलर है, और एक ID कार्ड निकालती है उसी दिन का जब रघु ने वो खौफनाक जुर्म किया था। उसी वक्त रघु बाहर से वापस आने वाला होता है। चैताली जल्दी से सब कुछ वापस सूटकेस में डाल देती है, लेकिन गलती से एक अखबार का टुकड़ा ठीक से अंदर नहीं जाता। रघु जैसे ही अंदर आता है, उसकी नजर सूटकेस पर जाती है और उसे वहां से अखबार का वो छोटा सा टुकड़ा बाहर निकला हुआ दिखता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है चैताली को सब पता चल चुका है। जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, चैताली उसके सामने खड़ी होती है, हाथ में चाकू लेकर। कहती है, मेरे पास मत आना, मैं जानती हूँ तुम कौन हो। रघु कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है, वह कहता है कि
10 साल पहले वह अपनी माँ के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। उसकी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी कि रघु की शादी हो जाए, इसलिए मैंने गांव की एक सीधी सादी लड़की से शादी की। हम बहुत खुश थे, हमारे 2 बच्चे भी हुए। लेकिन एक दिन एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे दोनों बच्चे मेरे नहीं हैं। मैंने DNA टेस्ट करवाया और पता चला कि वो किसी और के बच्चे हैं। मैं हैरान रह गया और जब मैं अचानक घर पहुंचा, मैंने अपनी पत्नी को किसी दूसरे मर्द के साथ देखा। मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया और मैंने उन दोनों को मार डाला। रघु की आंखें अब भीगी हुई हैं और उसका गला सूख चुका है। रघु की सच्चाई जानने के बाद चैताली एकदम इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखें भर आई हैं। उसके दिल में एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है, क्योंकि उसका अपना पति भी एक जालिम इंसान है। रघु मुस्कुराकर कहता है, चलो आज हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। लेकिन तभी एक दिक्कत आती है, पानी नहीं है। रघु कहता है, पास में एक कुआं है 5 किलोमीटर दूर, मैं जाकर पानी ले आता हूँ। लेकिन चैताली कहती है, नहीं मैं जाऊंगी, अब ये घर मेरा भी है। रघु थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कुएं का रास्ता उसे बता देता है। चैताली अकेली पानी लाने निकल जाती है। लगभग 20 मिनट बाद रघु को अपने घर के बाहर कुछ अजीब सा शोर सुनाई देता है। वो दरवाजा खोलकर बाहर देखता है और हैरान रह जाता है। उसके सामने खड़ा है चैताली का पति जेनशो। वो रघु से पूछता है, क्या आपने इस इलाके में कोई लड़की देखी है? रघु कुछ पल रुककर कहता है, नहीं मैंने किसी को नहीं देखा। लेकिन जेनशो को रघु पर शक हो जाता है। वो फिर से पूछता है, इस बार बहुत गंभीरता से। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। कुछ मिनटों की लड़ाई के बाद जेनशो की टोन बदल जाती है। वह रघु से रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है, प्लीज बताइए मेरी बीवी कहाँ है? आप नहीं जानते, वो बीमार है, एक मानसिक रोगी है। रघु एकदम चौंक जाता है, क्या मतलब? और फिर जेनशो वही कहानी बताता है जो चैताली ने रघु को बताई थी। मैं एक साइकेट्री डॉक्टर हूँ। वो लड़की जिसका नाम शिखा है असल में मेरी पेशेंट थी, ड्रग एडिक्ट थी। उसे ऐसा लगता था कि मैं उसे मारता हूँ। रघु एकदम उलझन में पड़ जाता है। वो कमरे में चला जाता है, अकेले बैठकर सोचता है कौन सही है, कौन झूठ बोल रहा है। और तभी जेनशो चुपके से उसके पीछे पीछे घर के अंदर आ जाता है। की हुई एक ड्रेस पर जाती है जो उसकी बीवी की। वो फिर से रघु से भिड़ जाता है। दोनों में जोरदार झगड़ा होता है। इस बीच रघु एक सवाल पूछता है, तुम्हारी बीवी का नाम क्या है? जेनशो कहता है, शिखा। उसका नाम शिखा है। रघु के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसने तो मुझे बताया था कि उसका नाम चैतली है। चैताली वो लड़की है जिसे शिखा ने मारा था। ये सब सुनकर रघु का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। वह कुछ समझ ही नहीं पा रहा। वो लड़की जो खुद को चैताली कहती है घर लौट आती है। जेनशो उसे देखकर हैरान रह जाता है। रघु तुरंत उससे पूछता है, क्या तुम्हारा नाम वाकई शिखा है? मेरा नाम चैताली ही है। पर अब तक रघु को जेनशो की बातों पर भरोसा नहीं रहा था। उसे पूरा यकीन था कि चैताली सच बोल रही है। लेकिन तभी एक पल में सब कुछ बदल जाता है। चैताली अचानक रॉड उठाती है और अपने पति जेनशो के सिर पर जोर से मारती है। रघु हक्का बक्का रह जाता है। उसकी आंखों में हैरानी और डर दोनों झलकते हैं। वो भी रॉड उठाता है और जेनशो को फिर से मार देता है बिना किसी सवाल के। इसके बाद रघु बिल्कुल शांत अंदाज में कहता है, जाकर फावड़ा ले आओ, हमें लाश को गड्ढे में डालना होगा। लड़की चुपचाप फावड़ा लेने चली जाती है। रघु अब जेनशो की जेब से उसका पर्स निकालता है। उसमें कुछ पैसे और एक कागज होता है। कागज पर लिखा होता है, डॉक्टर जेनशो साइकियाट्रिक स्पेशलिस्ट। रघु के हाथ रुक जाते हैं। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे अचानक एहसास होता है जेनशो सच कह रहा था। वो देखता है कि चैताली उसके पीछे खड़ी है। धड़ाक वो रघु के सिर पर फावड़ा मार देती है, लेकिन वो भूल जाती है। रघु सिर्फ एक अकेला आदमी नहीं है, वो एक सीरियल किलर है।